कैसे मैया बाछल दीनबंधु भगवान की आराधना कर रही है। दीनबंधु भगवान नाथ तुम कहाँ सोई गए जाई रे, तुम्हें दासी रही बुलाए प्रभु निकले ओ खबरिया आई रे। मैया बाछल आज दीनबंधु भगवान की आराधना कर रही है। प्रभु ओ दीनबंधु भगवान कहाँ तुम आज सोई गए जाई रे, तुम्हें दासी रही बुलाई प्रभु निकली जो खबरिया आई रे। प्रभु मेरो सैया जाए रहुआ जी घर से, मेरो जग में कोई नहीं रे, बिना पिया के ओ प्रभु जी मेरो कोई नाए सहारो रे। आज मैया बाछल रो रही है। प्रभु रानी बाछल दरबार में रोई रही, प्रभु लीजो खबरिया हमारी रे। मेरो सैया चले हो जाए बन खड़ को, मेरो कोई नाए सहारो रे। आज रानी बाछल दीनबंधु भगवान की आराधना कर रही है। महाराज भैया धरयज प्रभु को ध्यान नार गैया सीत कराई, भैया धरयज प्रभु को ध्यान नार गैया सीत कराई। गैया सीत कराई, भैया गैया सीत कराई, भैया धरयज प्रभु को ध्यान, भैया गैया सीत कराई। साथियों ध्यान देना, मैया बाछल आज रो रही है, उसे कोई ढीन बनाने वाला नहीं है। सोच रही है मैया बाछल प्रभु अगर मेरे पिया बियाबान जंगल में चले जाएंगे तो मैं अकेली क्या करूंगी। साथियों ध्यान देना, बताया गया तभी विष्णु भगवान का सिंहासन हिला, उन्होंने अपने बेटा नारद को बुलाया। बेटा नारद एक काम करो, भूतल पर ऐसा कौन सा तपसी हो गया है
जो हमारे सिंहासन को नीचे खींच रहा है। तो आज नारद मुनि ने जब ध्यान धर के देखा तो कहा है महाराज नेक और धरे रहो। क्यों? आपको ये नहीं मालूम शहर ददरेवा में रानी बाछल आपकी आराधना कर रही है, उसके कोई बेटी बेटा पैदा नहीं हुआ है। महाराज उसका पिया बियाबान जंगल में प्रभु की आराधना करने के लिए जा रहा है। अगर वो चला गया तो पता नहीं कितने भैया बंदों की रोजी रोटी चली जाए। तो आज नारद मुनि ने कितने वचन सुने तो आज विष्णु भगवान कहने लगे बेटा एक काम करो, आप चले जाओ और किसी प्रकार से उस राजा को बेला फुसला करके आज राज में करके आओ। तो आज वहां से आज नारद मुनि चले, एक हाथ में बीड़ा लिया, एक हाथ में करताल लिया और प्रभु की आराधना करते हुए चलते जा रहे हैं। भैया कैसे जा रहे हैं? अरे करे प्रभु को गुणगान रे, अरे करे प्रभु को गुणगान रे, अज नारद वहां से चल गए। आज नारद मुनि चले हैं भैया। अरे तारे अब प्रभु को ध्यान रे, नारद मुनि वहां से चल गए। गुणगान कर रहे प्रभु जी को, गुणगान कर रहे प्रभु जी को, सुनियो आज भाई। आज नारद मुनि प्रभु की आराधना करते हुए धीरे धीरे उसी शहर ददरेवा में आ रहे हैं भैया। महाराज की नारद जी डोरी बांध के पास में आई गए हैं। डोरी बांध से अज बाबा से बतलाई रहे हैं। बेटा राजा से पूछ के आओ लला जावेंगे। ध्यान देना, नारद मुनि आज धीरे धीरे शहर ददरेवा में पहुंच जाते हैं। महाराज जेवर सिंह की कचहरी लगी हुई है, दरवाजे पर डोरी बांध खड़ा हुआ है। डोरी बांध से कहा है बेटा एक काम करो, आप अगर मैं राजा की आज्ञा पाऊं तो मैं भी अंदर जाऊं। तो आज नारद मुनि की हालत को देख करके फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे नारद मुनि। आज डोरी बांध कहने लगा बाबा आप जाओ, आपका यहाँ काम नहीं है, क्योंकि आपसे बड़े बड़े महाराज तिलकधारी अंदर बैठे हैं। तो आज नारद मुनि कहने लगा बेटा मेरे वेशभूषा पर जा रहा है, एक काम करो तुम चले जाओ अपने राजा से पूछ करके आओ कि एक बाबा आया है वो अंदर आना चाह रहा है। तो आज डोरी बांध कर लो बाबा जिलो 10-20 रुपया तुम यहाँ से जाओ। क्यों? आपसे बड़े बड़े पंडित अंदर बैठे हुए हैं, तो आप एक काम करो आप यहाँ से चले जाओ। तो नारद मुनि ने जैसे इतने वचन सुने डोरी बांध के तो आज क्रोध में आ गए और कहा है बेटा मेरी बात सुन, कि मैं सीधी सादी बात करूं
और तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे मीठे बचनों पर नालायक जहर उगलता है। आज नारद मुनि बोले हैं डोरीवान से, सुन बेटा, मैं सीधी सादी बात करूं, तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे मीठे वचनों पर नालायक जहर उगलता है। और नारद मुनि बोले, क्या बोले हैं नारद मुनि बेटा, मैं श्राप दे दूं तुझको यज, तू भस्म आज हो जाएगा, फिर बाद में लाला कहियो तू अरे पीछे अब पछताएगा। आज जैसी इतने वचन सुने तो आज नारद मुनि ने जैसे इतने वचन कहे तो आज डोरीवान पैरों पर गिर जाता है। डोरीवान कहने लगा, महाराज मुझे श्राप मत दो, महाराज आप एक काम करो, मैं जा रहा हूं। क्या हुआ? भैया धीरे धीरे बेटा आज दरबार को चलबो है, पीरन धीरे धीरे डोरीवान दरबार को चलबो है। चली बहु है आज कचहरी को चली बहु है, पीरन धीरे धीरे डोरीवान अंदर चल बहु है। साथियों ध्यान देना, जैसे ही नारद मुनि ने कहा कि दे दूं श्राप भस्म हो जावे, फिर तू लाला पीछे पछतावे, तो आज नारद मुनि को क्रोध आ गया। नारद मुनि कहने लगे, क्या मुझे ऐसा वैसा संत महात्मा समझ रहा है? क्योंकि मैं हूं संत सैलानी, अभी मैंने तुझे श्राप दे दिया तो तू भस्म हो जाएगा। आज नारद मुनि कि जैसे इतने वचन सुने तो आज हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज आप मुझे श्राप मत दो, मैं अंदर जा रहा हूं, महाराज जेवर सिंह से अभी पूछ कर आ रहा हूं। साथियों ध्यान देना, एक कवि तो ये कहता है भैया, क्योंकि सीधे आदमी को दुनिया सताती है भैया दीपू। कैसे? कि बोले सुख का संवाद कभी और दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। नारद मुनि ने मीठे वचन कहे तो डोरीवान को समझ में नहीं आया। जैसे ही कहा मैं तुझे श्राप दे दूंगा तो हाल अंदर चला गया। साथियों ध्यान देना, क्या
इसलिए कवि कहता है, बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तो ताप पिंजरे में आता है। और जो अति का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है, और अति का मीठा गन्ना है कोल्हू में पेरा जाता है। और बताया गया है, मैना जो मैना कहती है पिंजरे में पाली जाती है, बकरी जो में करती है बाके गले छुरी चल जाती है। साथियों ध्यान देना, एक कवि कहता है, बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। दीपू भैया, हमेशा आदमी तोता ही क्यों पालते है, कौआ ना पाल ले। और जो अतका मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है, वो अतका मीठा गन्ना है कोल्हू में पेरा जाता है। क्योंकि ईपुलिस्टिक तो सीधी हो तो भैया बाय ना पेर ले, गन्ने ही का पेर हो जाता, क्योंकि जो अतका मीठा होता है मीठी चीज में हमेशा कीड़ा लग जाते हैं। तो साथियों ध्यान देना, आपने देखा होगा नीम में कभी कीड़ा नहीं लगते, क्योंकि हमें तो मीठो काहे बोले, जो हमें टाबा वाले धांध लागे जान ना दे, वो तो नौकरू काहे बोले, पता चले ले जूता खदेल ले। साथियों ध्यान देना, और बकरी जो मैंने करती है गरे छुरी चलवाती है। साथियों ध्यान देना, कवि कहता है इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। साथियों इधर नारद मुन बाहर खड़े हुए हैं, अंदर पहुंचा है दौड़ीबान, हाथ जोड़कर बोला है, महाराज बाहर एक ब्राह्मण आया है, वो अंदर आने के लिए कह रहा है। अब किस प्रकार से महाराज नारद मुन अंदर जाएंगे? बोलिए जहारवीर महाराज की, सांचे दरबार की, गुरु गोरखनाथ की।